चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है हंसता मुस्कुराता चेहरा और हंसते मुस्कुराते सुमित पीर भाई। सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सुमित भाई। थैंक यू शिवा साहब, थैंक यू वेरी मच। सुमित भाई, आज दो बातें आपसे करनी है। एक तो ये करनी है कि चाइना का जो आउटगोइंग एम्बेसडर है, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को एक फेयरवेल कॉल दी है। नॉर्मली कभी इस तरह देखा नहीं है कि इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हों। और डॉक्टर जयशंकर ने वहाँ कहा कि जो इंडिया और चीन के जो ताल्लुकात हैं, दे आर इन द अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो दुनिया के इंटरेस्ट में हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो रिकंसिलेटरी स्टेटमेंट आई है डॉक्टर जयशंकर से, डॉक्टर जयशंकर तो बड़ी टफ लाइन लेते हैं आजकल। और ये जो डॉक्टर जयशंकर की तरफ से इतनी टफ जो ये रिकॉन्सिलेशन की बात और अमन की बात, और ये कहना कि जो चाइनीज एम्बेसडर सन वेडोंग को ये कहना कि जनाब हम आपके साथ मिलके चलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, ये दोनों के इंटरेस्ट में अच्छा है, पीस एंड ट्रंक्विलिटी चाहते हैं। क्या इंडिया जो है, ये जो शी जिनपिंग ने अपने आप को 5 साल दिए हैं, इससे कोई परेशान है, या क्या वजह है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये टोन जो है वो इस्तेमाल की? वरना माजी में तो बहुत सख्त लाइन लेता था चीन के बारे में इंडिया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए शिवा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। दो तीन चीजें हैं इसमें। पहली बात तो देखिए, ये जो एम्बेसडर साहब थे ये रिटायर हो रहे, फेयरवेल के लिए आ रहे हैं। अब जो गेम से ही हट रहा है उससे क्या बोलना क्या नहीं बोलना। अब कहते हैं ना, कहते हैं कि भाई अब जाते जाते इट्स अ काइंड ऑफ अ डिप्लोमेटिक प्लेजेंट्री, अ गुड विश, ठीक है। और जहां तक हम बात करें कि एट अ कॉन्सेप्चुअल लेवल इट इज ओके इफ इंडिया चाइना हैज बेटर रिलेशंस, दैट इज गुड फॉर द रीजन्स पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इसमें कोई गलत बात नहीं कॉन्सेप्चुअली, डॉक्टर जयशंकर इज राइट। बट क्या वो संभव हो रही है, चाहे वो ग्राउंड हो रही है? और क्या हम वहां उनसे मिलने गए, वो हमसे मिलने हैं? क्या हमने ये तो नहीं बोला ना कि हमें आपसे पीस चाहिए एट एनी कॉस्ट, हमें आपसे पीस चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ एलएसी, हमें आपसे पीस चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ गलवान? ये तो नहीं बोला। हाँ, मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर इंडिया और पाकिस्तान की पीस हो जाए, इट्स गुड फॉर द रीजन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। And this statement is applicable preferably with the Palestine Israel. This statement is applicable with the for Armenia Azerbaijan. This statement is applicable equally in between Russia and America. This statement is equally applicable between Russia and Ukraine. जहां भी कहीं conflict है, these things are equally responsible. It's a generic statement. It has nothing to do with China as such and Xi Jinping as such. बाकी मैंने आपको कहा, Xi Jinping आता रहे जाता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. Our gunpowder was, as is, and will be dry. So we are not bothered about who is had the helm of the affairs of China's, who is the general secretary of China CCP. We are standing on our capabilities, on our protection, and on our army and on our resources. People can come and go in China. We don't care who they are. और मतलब उनके रहमो करम पे जिंदा नहीं कि भाई उन्होंने क्या कहना, उन्होंने क्या सुन लिया, अब इजी अच्छा है, ये कोई दूसरा आ गया बुराई है, उससे अच्छे उससे उस पर ना हमारी फॉरेन पॉलिसी चलती है, ना डिप्लोमेसी चलती है, ना ही strategy चलती। conceptually डॉक्टर जयशंकर साहब इज एब्सोल्युटली राइट एंड ही हैज गिवन अ conceptual statement। मदर स्टेटमेंट कहते हैं भाई अच्छी बात हुई फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, बट उसका फैसला तो चाइना को करना है ना। चाइना को हमसे बिजनेस चाहिए, चाइना हमारे पास घूम रहा है, चाइना की आपकी इकोनॉमी के कल आपने जो चिथड़े ब्लूमबर्ग ने उठा ले हैं, जो मैंने आपको डाटा दिया था ऑलमोस्ट 90% सच आया। जो हमको 6 महीने से कह रहा हूँ, कल तो ब्लूमबर्ग में आर्टिकल शायद आपने देखा होगा, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आपने आर्टिकल देखे होंगे। चाइना की तो हालत खराब है चीमा साहब। आई मीन इफ यू लुक थ्रू द डाटा, ब्लूमबर्ग तो कहता है, मैं नहीं कहता, ब्लूमबर्ग कहता है कि हाईएस्ट लेवरेज इकोनॉमी, वो 270% ऑफ जीडीपी डेट कहता है। मैं तो कहता हूँ 320%। आई स्टिल बाई स्टैंड बाई इट। पहले तो लोग कहते थे 10%, 20%, 50%, और यहाँ तो लोग ये भी कहते थे 2010 में कि भाई 2020 में दे विल ओवरटेक द वर्ल्ड इकोनॉमी। कल कहा है कि एट दिस रेट ऑफ एट प्रोडक्टिविटी रेट और एफिशिएंसी रेट ऑफ 0.7%, अगर आप चाइनीज इकोनॉमी में आपको $1 का जीडीपी बढ़ाना है, आपको $8 इन्वेस्ट करने हैं। और ये जो मैं आपको रियल एस्टेट की कहानी सुनाता है, ब्लूमबर्ग हैज वैलिडेटेड इट। मैं आपको बुलेट ट्रेन्स की बता रहा था, ब्लूमबर्ग हैज वैलिडेटेड इट। अगर आप कल हालत देखें, उन्होंने कहा अगर उन्होंने 2.5% ग्रोथ भी कही, जो मेरा प्रोडक्शन 2.5% करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। एट दिस रेट, नेक्स्ट इवन फॉर अप टू 2060, चाइना विल नॉट बी एबल टू टेक यूएस एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और वी आर एज्यूमिंग कि यूएस विल स्टैग्नेट। ये कल नंबर ऑफिशियल आए चीमा साहब। ऐसे में वो चाइना से डरने वरने का कोई मतलब है नहीं, जहाँ की हालत खराब है, जिनको अपना नहीं पता। और एक और बात है कि ये जो यूएस को ओवरटेक करने के वाली बात थी, ये जो उन्होंने गोस्टीज बनाई, ये जो उन्होंने टेक पे क्रैकडाउन किया है, और ये जो अब भी 1000 कोविड केस एक्टिव नहीं है, 80 करोड़ लोग को बंद कर रखा है।
साहब दुनिया देख रही है चाइना का क्या हाल हो रहा है। तो चाइना की अब जो कहानी है दिन ब दिन खुल रही है, परतें खुल रही है। उस चाइना से डरने की तो जरूरत ही नहीं चाहिए साहब। देयर इज नो वे। हाँ, कॉन्सेप्चुअली डॉक्टर जयशंकर साहब इज एब्सोल्युटली राइट एंड दिस अप्लाइज बिटवीन एनी टू हॉस्टाइल कंट्रीज, एज सिंपल एज दैट। नहीं नहीं सुमित भाई, आप व्हेन इट कम्स टू देखिए ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है, तो मेरा ख्याल है आपके अलावा तो दुनिया में कोई बंदा ये बात नहीं करेगा कि चाइना जो है उसके हालात बुरे हैं। ठीक है, सारी दुनिया जो है वो चाइनीज के घुटनों में आके बैठ गई है। यूरोप जो है वो अमेरिका की डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं है चाइना के ऊपर। यस, दे गेट अ डिक्टेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन रशिया, उसके ऊपर तो वो डिक्टेशन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो चाइना के ऊपर नहीं है, बिकॉज वो कहते हैं भाई इट इज अ बिजनेस। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं वो ब्लूमबर्ग ने दे दिया डाटा, तो वो ये है, वो डाटा तो आई डिडंट, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट डाटा ऑब्वियसली, आप ज्यादा इस चीजों में हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप नहीं समझते कि आपने जो शुरू में एक बात की कि हाँ जी हमने तो ये कह दिया है, अब तो चीन पे डिपेंड करता है, तो आप नहीं समझते कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है दैट इज बेस्ड ऑन होप। ठीक है, कि आप उम्मीद पे बैठे हुए हैं यार, ऐसा की करना है, जो करना है सरकार तुझसे ही करना है। सो इज दिस व्हाट इज इंडियाज पॉलिसी होप, कि नहीं हम तो नहीं, आपने खुद कहा ना हमने क्या करना है, ये करना है जो चीन ने करना है। सो नहीं, मैं आप बताता हूँ चीमा साहब अगले पूरी की बात होप पे है कि वो उस पे रहमो करम पे है, या कि आप समझते हैं कि यू हैव अ प्लान जो दैट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव। और डॉक्टर जयशंकर ने ये जो बड़ी बहुत सारे हल्के इसको लूज स्टेटमेंट समझ रहे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट द इंडियन वे, पर्टिकुलरली कुछ महीनों का टाइम देखा जाए। एंड वन मोर थिंग, आपने कहा कि वो जा रहा है, उसको क्या कहना है भाई, मुल्क तो वहीं खड़ा है ना। इट्स नॉट अबाउट एम्बेसडर, एम्बेसडर तो आते जाते हैं, ताल्लुकात तो वही बचते हैं। ये चीज, बिल्कुल बिल्कुल ये काइंडली हमें बिल्कुल। बता। दोनों चीजों का जवाब दूंगा। देखिए, तीन चीज सवाल है, अगर कोई मिस हो गया तो पूछिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। पहली बात चीमा साहब, ये जो मैं डाटा आपको दे रहा था, इट हैज कम बाय ऑथेंटिक सोर्स। पहली बात, वही चाइना यूएस को पीछे कर रहा, वो टाइम खत्म हो गया। चाइना विल नॉट ग्रो बियॉन्ड 2.5%, ये बात हो गई। चाइना की प्रोडक्टिविटी रेट 0.7% आ गई। चार पांच मोटे पॉइंट बताऊंगा। चाइना में अगर आपको एक एक डॉलर का जीडीपी बनाना, आपको $8 इन्वेस्ट करने पड़े, उतना पैसा कहीं नहीं है। चाइना का डेट सुनिएगा ध्यान से, चाइना का डेट इज 220% ऑफ जीडीपी, विच इज $45 ट्रिलियन। ये वो 270 कहते हैं, मैं 320 कहता हूँ, बिकॉज माई रिसर्च शोज इज 320। चलिए 270 की भी बात करें, आपको पता है इंडिया का डेट कितना टू जीडीपी इन करंट डे? 19.8%। और वहां है 320%। 600 बिलियन वहां है, 45 ट्रिलियन की बातें हो रही है वहां पर। और हमें वो मजबूत इकोनॉमी है। जहां जहां 0.7% की एफिशिएंसी हो, $1 का जीडीपी लगाने के लिए आपको $1 $8 पंप करने पड़ते हैं। जो भी चाइना का जीडीपी था, वो तो वो सब कहते हैं गोस्टीज वहां पे हैं। उन्होंने रियल एस्टेट में पैसा उधार लिया, लगाते गए जीडीपी बने, तो आर्टिफिशियल जीडीपी था, ये नेचुरल जीडीपी थोड़ी ना। भाई ये तो वही बात हुई चीमा साहब, मैं उधार के पैसे लेके जो दिवाली मनाता उसका दिवाला निकल जाता है। वो तो उधार के पैसे लेके दिवाली मना रहे, लाइटें लगा रहे हैं, और पता दिवाला निकला पड़ा है। 80 करोड़ लोग को अब भी बंद करा उन्होंने। यूएस को छोड़ने की बात छूटी, 2.5% के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। चाइना का मेल फीमेल रेशियो हिल गया। जब मैं आपको कह रहा था करीब 66-33 आ गया। वन चाइल्ड पॉलिसी हैज बीन डिजास्टर। चाइना की वर्किंग पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, एवरेज एज इज कमिंग टू 48। ये इकोनॉमिक पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कल आए हैं, और यही कल बड़ा डिस्कशन का सब्जेक्ट था। और ये भी, और जो उसका बजट डेट अगर आप देखेंगे, डेफिसिट बजट का है। आई एम नॉट ऑथेंटिकेटिंग दैट फिगर, बट some people are talking it's a tune of $5 trillion. Sir, $5 trillion of budget deficit. Your real estate which is conked up at $8 trillion. ये खड़े कैसे कैसे मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि ये खड़े खड़े और कब तक खड़े रहेंगे मुझे नहीं पता। ये चीजें बाहर आई है। 2010 में कुछ महानुभाव हमारे यहाँ भी कहते थे भाई 2020 में चाइना विल ओवरटेक यूएस एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब तो 60 की बातें हो रही, 20 में 40 साल की बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सो चाइना होगा ये यूएस, छोटे मोटे जो यूरोप के कंट्री वंट्री में इतने मुल्क हुए, आइसलैंड वाइसलैंड, कोरेशिया वोरेशिया, इनके लिए चाइना कोई बड़ी हैसियत होगी, हमारे लिए नहीं होगी। हम तो चाइना को जूते की नोक पे रखते हैं शिवा साहब, डायरेक्ट कहता हूँ मैं, बिना उसके कहता हूँ। और आपने बोला कि भाई चाइना पे डिपेंड करता है, चाइना पे डिपेंड करता है। आप कह दीजिए, आपसे क्या, आप मेरे घर आए, आपने कहा आपसे पीस करनी है, मैं ठीक है टेररिज्म बंद कर लो, पीस हो जाएगी। आप कह रहे हैं हमसे अच्छी रिलेशन करनी है, आप पे डिपेंड करता है ना, एलएसी से हट जाओ, दूर उठ जाओ, हो जाएगी। नहीं तो अवर गन पाउडर इज, हम तो तैयारी, हम आपकी होप पे कहीं तैयारी नहीं है, हम अपनी मिलिट्री, अपनी इकोनॉमिक पे, अपनी माइट पे तैयार हैं।
आप मेरे घर आए, कह रहे भाई साहब मुझे आपसे अच्छा रिलेशनशिप, मैं कहा ठीक है ये कर लेना, जिस दिन कर लो उस दिन बात कर लेंगे। हमने कहा तो यही है। और चीमा साहब देखिए, हमारे यहाँ बोलते हैं जो मेहमान होता भगवान का रूप होता। अब वो मेरे घर आया, आई हैव टू गिव हिम फेस। अब मैं उसको अपने घर से जलील करके थोड़ी ना भगा सकता हूँ। वह साहब हमें अच्छी बात करनी, वेंगी आया था ना कमर्शियल बाहर जहाज में, यहाँ बैठ के, हम तो नहीं गए। हमने एक बार बताइए, एससीओ में जी जिनपिंग के साथ मोदी जी बैठे थे, वहां बोला है ना इंडिया इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, पर आपको जान के अच्छा लगेगा। ये मैंने आपको सारे डाटा दिए, सारे आंकड़े दिए। आपको पता है कि 2 साल में हम जर्मनी और जापान को पीछे कर देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। 2 से 4 साल में जर्मनी जापान पीछे हो जाएगा। अगर चाइना नहीं स्टैंड करता, वुड बी बाय डिफॉल्ट नंबर 2 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और अब बातें हो रही कि इंडिया यूएस को पीछे कब करेगा, बात अब आंकड़ा उसका आएगा, फिर चाइना के विल गेट आउट ऑफ द गेम। चाइना का सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एट द करंट इकोनॉमिक क्राइसिस। और चाइना का फियास्को चीमा साहब, ये मैं नहीं कह रहा, पहले मैंने तो 2020 में डिक्लेयर किया ये दिसंबर में। अब धीरे धीरे हर कोई ये चीजें बता रहा है। और आपने बात कही भाई कि ये होप की बात नहीं है। वो हमारे घर आए, उन्होंने कहा आप हमसे कहते हैं हमें पीस चाहिए, हम भी कहते हैं ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी आपकी पीस की उम्मीद में ना हमारी इंडियन आर्मी बैठी है, ना इकोनॉमी बैठी है, ना हम बैठे हैं, ना हमारे देश बैठा है। एक और बताऊं आपको जान के खुशी होगी, आपकी बार दिवाली में 2 लाख करोड़, सुनिएगा ऑप्शन नंबर है, 2 लाख करोड़ का व्यापार हुआ, सेल्स हुई है। एंड यू नो व्हाट इज द बॉडी ब्लो टू चाइना? 2 लाख करोड़ मोटा मोटा करीब मैं बताऊं $26 बिलियन, $26 बिलियन। And 90% of the things sold, Chima Saab, are made in India. There is a body blow of around $20 to $25 billion to Chinese economy in one Diwali. ये है मेक इन इंडिया की ताकत, ये है मेक इन इंडिया की हैकर। आपने पीछे हमने बात की थी यार, कश्मीर में टूरिज्म आ रहे हैं। कश्मीर में टूरिस्ट आया 1 करोड़ 62 लाख के साथ, हाईएस्ट अब तक है। हमारे गोवा में टूरिस्ट आया 3 करोड़ 52 लाख, 3.5 करोड़ मान लीजिए, ठीक है। और काशी में पता कितना टूरिस्ट आया, इंटरनल टूरिस्ट 10 करोड़, 10 करोड़। तो चीमा साहब, ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिक पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो चाइना वाइना डजंट मैटर। चाइना तो यार वो अपनी, उनका वैक्सीन फेल हो चुका है, वहां खाने पीने के वांदे पड़े। अब मुझे एक चीज बता दो, जीरो कोविड क्या है? अब भी 80 करोड़ लोगों को बंद करने का मतलब क्या, जब तुम्हारे 1800 एक्टिव केस है? तो ये कब तक वो छुपाएंगे? आपने होजिंटो वाला किस्सा देखा, आपने ली किचन को कुछ नहीं मिला वो किस्सा देखा, आपने देखा किनको पॉलिट ब्यूरो में सिलेक्ट किया गया, किनको बनाया गया, आपने सब देखा। अब ये जो दरारें चीमा साहब ये ओपन आ रही है, और आई विल गिव क्रेडिट टू 2 लीडर्स फॉर इट। एक है डोनाल्ड ट्रम्प, पीसीएओबी एक्ट, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल भी भेजा था, मैंने लिखा था। दूसरा नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने उनके सामने खड़े हुए ऐप बैन किया, उनको सिस्टम टाइट करना शुरू किया। और चाइना के लिए एक और खुशखबरी है, ऋषि सुनाक का आने का मतलब है चाइना का यूरोप में भी हवा पानी बंद, क्योंकि फ्रांस तो चाइना को बिल्कुल लाइक नहीं करता, जर्मनी भी अब उनसे हटने लगा। अब यूके में तो ऋषि सुनाक की जो इलेक्शन स्ट्रेटजी थी दैट वाज अगेंस्ट चाइना, तो चाइना के लिए एक और मुबारकबाद है ऋषि सुनाक का आना। देखिए चीमा साहब, ये लोग कहीं टिकते नहीं। आप मेरे घर आओगे भाई साहब, हमें आपसे शांति चाहिए, पीछे मेरा ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, पर आपकी पीस के होप पे मैं नहीं बैठा। माई गन पोर्टर इज ड्राई, इट इज एज सिंपल एज दैट। आप आ रहे हो, कह रहे हो, ठीक है, आप पे डिपेंड है, मैंने ये बोला जी। नहीं तो सुमित भाई, आप कुछ समझते हैं कि इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम, पर्टिकुलरली ऋषि सुनक, विल हैव अ केमिस्ट्री टू मैनेज चाइना? चीमा साहब देखिए, केमिस्ट्री की बात आजकल नहीं चलती। अब मैंने आपको हमेशा बोला, अगर इंडियन ऑरिजिन का बंदा आता, हमारा हमेशा एक एडवांटेज होता है। एडवांटेज कितने गेन में फ्रैक्टिफाई होता है, दैट है वो डिपेंड्स। पाकिस्तानी ओरिजिन का, लेकिन वो हिंदू है। ये एंज ना करो, अरे अरे तुहानू चीमा, नहीं करन देना। है चीमा साहब उनके एक बार ग्रैंड बताओ। पेरेंट्स पाकिस्तान से हैं, लेकिन वो हिंदू हैं। ओरिजिन ना कहे, एंज नहीं मैं कह देना पाकिस्तानी ओरिजिन। जी एंज चीमा साहब एंज मैं बता जवाब दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। आपने चीमा साहब बताओ क्या होता है। अब पता आप क्या कर, आप मेरी परपोती का नामकरण कर रहे हो जो पैदा ही नहीं हुई अब तक। आप तो वो वाली बात कर रहे हैं यार, पाकिस्तान में नहीं हटा नहीं, नहीं तो होगा। ओरिजिन तो ना कहे। उसका बेटा होगा, फिर एक पोती होगी, फिर उसके बेटी की एक और बेटी को, उसका नाम ये अच्छा, रखेंगे। नहीं सीमा अब साहब, अगर पाकिस्तान पैदा ही अगर नहीं वो हुआ मेरे भाई। गुजरांवाला पाकिस्तान से गए हैं तो आप मानते नहीं है, ठीक है। नहीं 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 अगर वो ये तो ना करे, माने तो सही कि हाँ भाई वो यहाँ से गए थे, ठीक है, नहीं ऐसे तो ना करे वे। एक बात चीमा साहब, एक बात बताइए, आजकल मुझे बताइए, आज जो ये जिविंस्की का, ये रशियन है यूक्रेनियन है? चलिए बताइए। क्या? जिविंस्की, जेलेंस्की हाँ, रशियन है यूक्रेनियन है? ऑब्वियसली यूक्रेनियन है। सर अगर वो यूक्रेनियन हो गया, वो रशियन नहीं हो गया, तो ऋषि सुनक पाकिस्तानी कहां से हो गया?
नहीं नहीं, मैं ऋषि सुनक तो नहीं है, लेकिन उसके ग्रैंड पेरेंट, आपने ओरिजिन की बात की तो मैंने कहा ओरिजिन तो उसकी देखे ना गुजरांवाला है, दैट फॉल्स इन पाकिस्तान, ये मैं कह रहा था। तब तो नहीं आप देखिए, तब तो पाकिस्तान बना ही नहीं था ना। देखिए आज की बात हो रही है, देखिए मैं आपको बताऊं, फिर से नहीं उस तो लॉजिक अब से तो फिर जेलेंस्की भी तो ये तो रशियन है। हिस्ट्री खत्म ही नहीं होगी, ये तो हिस्ट्री फिर तो खत्म ही नहीं जेलेंस्की होगी। भाई सर, कितने हजार साल पहले इंडिया था। नहीं नहीं, फिर तो नहीं आप सर, आपका आपका टोटल एग्जिस्टेंस ही 75 साल का, उसको मैं कैसे कम करूं? देखिए फिर तो जेलेंस्की भी रशियन है, फिर लॉजिक से जेलेंस्की रशियन, फिर ये रशियन रशियन से क्यों लड़ रहा है? यूक्रेन तो है ही नहीं, फिर तो पुतिन का आइडिया ठीक है, करा सारा ही रशिया है। चलिए उसमें नहीं जाते, अब आते हैं। अब देखिए, अगर इंडियन ऑरिजिन का बंदा होता है, देखिए हमारे पास एक जीमा साहब एक एडवांटेज होता है। एडवांटेज कितना गेम में फ्रैक्टिफाई होता नहीं होता, और ये मेरी शुरू से एक स्ट्रेटजी में, मैं इस पर नहीं बदलूंगा। हाँ, अगर इंडियन ऑरिजिन का होता है, ये थोड़ा हमारी बात सुनेगा, यू विल नॉट बी ऑन क्लाउड नाइन, और एक अच्छी चीज, एक अच्छी पॉजिटिविटी होगी, एंड ही हैज ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। और मैं ये मानता हूँ कि ऋषि सुनाक से आने से, और उनकी जो भी इकोनॉमी की हालत है और जो भी चीजें आसपास चल रही है, उनके साथ इंडिया के साथ रिलेशन रखना उनके लिए भी अच्छा है, इंडिया के लिए भी अच्छा है। और हमारे काफी लोग वहां बैठे, उनका भी देखना पड़ेगा क्या अरेंजमेंट करना है। ये जो यहाँ से भाग भाग के वहां बैठे हैं, आप तो जानते सब अली बाबा वहीं बैठते हैं, तो ये दोनों के लिए अच्छा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और देखिए चाइना इज नॉट हैप्पी। चाइना ने तो कांग्रेचुलेट भी नहीं किया ऋषि सुनाक को, अगर आप देखिए, नहीं किया, चाइना ने कांग्रेचुलेट नहीं किया। तो हमने तो कर लिया, मोदी जी तो वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स टू कांग्रेचुलेट। तो चीमा साहब ये चीजें जो है अच्छी है, और चाहे हमारे लिए अच्छी है। देखिए लंदन आखिरकार डेमोक्रेसी है, आखिरकार डेमोक्रेसी है, ये एक अच्छी से गुड थिंग सेलिब्रेट। लंदन इज अ बिग फाइनेंशियल हब, यू कैन नॉट से लंदन इज नॉट अ फाइनेंशियल हब, है डेमोक्रेसी है। जितनी डेमोक्रेसी दुनिया में सशक्त होती रहे, उतना चाइना के लिए बुरा है। अगर ये चाइना सशक्त होता रहा, ये डेमोक्रेसीज को खाएगा। इट्स अ कंपेटिटिव इन्फॉर्मेशन। If the democracies are bigger, China will be contained. If the democracies become smaller and weaker, China will increase. It's as simple as that. But China की अब कहानी बहुत ज्यादा टाइम की है नहीं। सो बट आई एम हैप्पी कि 2010 में मुझे किसी ने कहा था 2020 में दे विल ओवरटेक यूएस। मैं कहा वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं बताऊं आपको क्यों कह रहा हूँ। चीमा साहब, जब मैं 30 बार वहां गया हूँ ना, तो मैं हर एक प्रोविंस घूमा हूँ। आई हैव अ आइडिया व्हाट दीस पीपल आर अबाउट। ये जो एक मतलब माय एनालिसिस इज नॉट बेस्ड ऑन रीडिंग टू रिपोर्ट्स हियर एंड देयर। मैं वहां गया हूँ, घूमा, उनके साथ काम किया, आपको आइडिया हो जाता है इनकी औकात कितनी है। मैं सच मैं गया तो नहीं, लेकिन मैं आपकी इस चीज से एग्री करता हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंगेज विद द चाइनीज। और ना उनका पता चलता है, ना उनके इमोशन का पता चलता है, ना पता हमें नहीं। हिस्ट्री का पता है, ना लैंग्वेज का पता है। हमारे बहुत करीब है लेकिन हमसे बहुत दूर है। ठीक है। बिल्कुल जीमा साहब। देखिए उस ये दिस इज अ फैक्ट। आप देखें इंडिया है ना, मैं मिसाल देता हूँ, ये यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, हम उनके कल्चर, वैल्यूज, बहुत सारी चीजों को जानते हैं। हमें एक दूसरे को जज करना, बात करना, समझना, हिस्ट्री, इसने ये बात, हम जैसे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं ना, हम वैसे ही इंडियन पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। बिल्कुल इवन कि हम ब्रिटिश और अमेरिकन पॉलिटिक्स को भी आप पूरे पूरे शो कर सकते हैं ब्रिटानिया की ज़्यादत पे, बिकॉज एक कल्चरल वो लिंकेजेस है, बॉन्डेज है। चाइनीज की तो मैं कुछ समझ नहीं है व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन सुमित भाई, डिस्कशन के आखिरी सेशन में एक बात करना चाह रहा हूँ, व्हाई इंडिया इज एग्रेसिव ऑन गूगल। ये गूगल पे ये जो फाइन किए जा रहे हैं, फाइन पे फाइन, ये क्या है? सो इज इंडिया प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजंस? सेकेंड, गिविंग अ टफ मैसेज टू गूगल कि भाई आप यहाँ पे आके पैसे कमा के हमें मोनोपोली नहीं कर सकते। और इज एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, जितना ज्यादा बाहर से चीजें आ रही हैं, वॉन्ट इट बी टफ कि इंडिया बहुत ज्यादा जो असर्ट कर रहा है टेक जाइंट के ऊपर। आप इसको कैसे देखते हैं ये जो है? देखिए चीमा साहब, गूगल पे जो फाइन लगा है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगा। दैट्स अ बॉडी कॉल्ड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज टू प्रिवेंट एनी competitive mal practices and restrictive trade practices। मोनोपोली आप हो जाए, ये हो जाए। अब गूगल पे जो मैंने ब्रॉडली देखा था, गूगल क्या करता है, जो अपनी पेमेंट है, अपना पेमेंट गेटवे, उसको प्रमोट करता है ओवर अदर्स। मतलब ही दे आर पुशिंग पीपल कि तुम हमारे थ्रू पेमेंट लो, गूगल पे के थ्रू लो, जबकि और भी दुनिया भर के ऑप्शंस हैं। तो अब ये जो चीज है, इसको लेके उन पे फाइन हुआ। भाई आप ये नहीं कर सकते, आपका अपना पेमेंट गेटवे हो सकता है, आपकी अपनी पेमेंट सर्विस, बट इसका मतलब लेट द कस्टमर चूज ना। यू कैन नॉट पुश एप्स की भाई अगर तुम्हें हम गूगल में तुम्हें तभी प्रायोरिटी देंगे, तुम्हें तभी ऊपर रखेंगे जब तुम हमारे थ्रू पेमेंट लोगे। और वैसे भी चीमा साहब, स्लाइटली डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, आई एम विलिंग टू टॉक समथिंग व्हिच लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू टॉक। हर एक का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में टाइम होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। दीज आर 3 स्टेजेस ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। So Google or Apple or anybody, you cannot be always like this. You will become like this and you will go down like this. जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, there are a million doors to death. How many can you close?
तो वैसे ही होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कोई अवॉइड नहीं कर सकता, आप डिले कर सकते हो थोड़े साल, बट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज लाइक द एजिंग ऑफ अ पर्सन, वो तो आएगी ही आएगी, आप उसको भी खत्म नहीं कर सकते। हाँ, जीरो कोविड पर चाइना को पता कैसे चलता, हमारे हिसाब से तो हो नहीं सकता। तो ये वाली चीज जो है, गूगल को भी अब एक मोनोपोली जो सोच रही है कि आज मेटा कहाँ है, मेटा का जो या फेसबुक का जो दबदबा 5 साल पहले था, अब नहीं रहा। व्हाट्सएप का जो दबदबा था, आज 50 ऐप आ गए व्हाट्सएप जैसे, एक फेस टाइम एक बार होता था, फेस टाइम ही होता था, आज 50 चीजें आ गई। तो गूगल को भी कहीं ना कहीं ये चीज को समझना पड़ेगा, और उससे भाई वो मोनोपोली बन के दुनिया पर रॉ रूल करेंगे, राज करेंगे, बट देयर समटाइम द प्रोडक्ट थिंग्स कैन कम अप। और अगर आपको यहाँ रहना, आपको रूल ऑफ द लॉ तो मानना पड़ेगा ना, आप ये नहीं कह सकते ना भाई हमारे थ्रू पेमेंट करो। और इसमें एक और पेज भी, टेक्निकल पेज भी है। एक तो ये हो गया भाई, ये हो गया, तो गूगल को एज पर द रूल ऑफ द कंट्री, एज पर रूल ऑफ द लॉ, वी आर हैंडलिंग दम। कोई किड ग्लव्स ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्टेप ब्रदर ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ब्लू आइड बॉय ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स अ फेयर ट्रीटमेंट। दूसरी बात देखिए चीबा साहब, अगर अभी हम देखें आज की डेट की मैं बात करूं, इंडियन पेमेंट मार्केट बहुत बड़ा है। कि पेमेंट की बात हो रही तो पेमेंट के बारे में आपको 2-4 चीजें बता दूं व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिस्कशन। अभी वी आर डूइंग अराउंड $135 billion ऑफ पेमेंट डिजिटली इन अ ईयर। 135 बिलियन यूएस डॉलर, रुपये की बात नहीं कर रहा, डॉलर। ठीक है चीबा साहब, 66% ऑफ द टोटल पेमेंट इज डन डिजिटली एज ऑन डेट। 66%, मतलब अगर हम एवरी 3 रुपीज स्पेंड 2 आर स्पेंड डिजिटली। इसका जो सबसे ज्यादा लोगों के पास एक गूगल है, किसी का फोन पे, इन दोनों चीजों के आसपास ये घूमते हैं, राइट। बट जो सबसे बड़ा इंटरफेस है वो है भीम। भीम सबसे बड़ा इंटरफेस है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मेरे पास भी भीम। अब भीम अभी करीब करीब 24 कंट्रियों में चल रहा है, ठीक है जी। मैं सर, वैल्यूएशन ऑफ इंडियन पेमेंट्स मार्केट इज $1 ट्रिलियन सर, एज ऑन डेट, और 2026 में इट विल गो टू $3 ट्रिलियन। अभी इंडिया में इतनी डिजिटल पेमेंट होती है जितनी अमेरिका और चाइना को मिला के उससे ज्यादा होती है, एंड मोर वी आर गोइंग कैशलेस, करेक्ट। क्योंकि कैशलेस आप रखोगे तो आपकी इकोनॉमी उतनी स्टेबल रहती है, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है, ब्लैक मनी सिस्टम में नहीं आ पाता, कम आ पाता है। इन सब चीजों को देखते हुए जहां गेम 1 ट्रिलियन से बढ़ता हुआ ये गेम 3 ट्रिलियन जा रहा हो, तो वहां पे वी कैनॉट हैव गूगल हैव अ रन फॉर ऑल। इफ दे स्टार्ट कंट्रोलिंग ऑल द पेमेंट्स, if they start controlling all the things, and if they start compelling people कि आपको जो पेमेंट करनी है मेरे थ्रू करनी है, क्योंकि देखिए मार्केट और पेमेंट का साइज बताना इंपॉर्टेंट इसलिए, ये 100 कुछ मिलियन डॉलर का फाइन इज नॉट इम्पोर्टेंट। गेम चीमा साहब 1 ट्रिलियन गोइंग टू 3 ट्रिलियन इन बाय 2026, ज्यादा टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 साल में। ऐसा ना हो ना कि उन्होंने अपनी सिस्टम ऐसी बना दी कि हर कोई बाय डिफॉल्ट ही पे में ऐसे करे, जबकि भीम इज द नंबर 1। और भीम जो है अभी हमारा यूपीआई भीम जो है वो अभी हमारा करीब 24 कंट्रियों में चल रहा है, और कंट्री में बढ़ेगा। अब आप देखिए सऊदी में भी आप रुपये में पेमेंट कर सकते हो, थाईलैंड में आप रुपये में, मलेशिया, सिंगापुर, कतार, अब काफी कंट्रियों में, यूरोप में ऑलमोस्ट 5-6 कंट्री होगी जहाँ आप रुपये में पेमेंट कर सकते हो आज के डेट। तो ये धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए गूगल को ऐसा ना होना कि जो हम मेहनत करें ये सोच रहे हैं हम गूगल वी कैन हैव देयर वे आउट ऑफ इट, मतलब हम कुछ भी करके कर लेंगे। देखिए मैं गूगल पे यूज नहीं करता, मैं आपको सच बताऊं, मैं बीम यूज करता हूँ और मैं कुछ यूज नहीं करता। तो ये कहीं ना कहीं उनको, भाई तुम गूगल हो, बड़ी कंपनी हो, अच्छी बात है, पर बड़ी तो इसका मतलब नहीं ना यू सेट द रेल्स ऑफ द गेम। रियल रूल्स ऑफ द गेम हम सेट करेंगे, रूल हमारा है। आपको ये सब चीजें अमेरिका में करनी होगी, अगर वहां का लॉ परमिट करता करिए, आपको किसी और कंट्री में करनी है वहां का लॉ परमिट करता करिए, बट यहाँ का लॉ ये है, विल नॉट अलाउ एनी मोनोपोली एंड ऑल दिस टू कम इन। एक और एक जाते जाते एक चीज बोलूंगा इसमें, आप बहुत जल्दी देखेंगे हम एक धमाका करने वाले हैं। अगर आप अभी इंडियन ई कॉमर्स स्टडी करें, इंडियन और ई कॉमर्स इज डोमिनेटेड बाय अमेजोन और फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट अगेन वॉलमार्ट की कंपनी, ये 2 कंपनी इंडियन ई कॉमर्स को डोमिनेट करती है। तो मुझे एक मेरा दोस्त कह रहा था, अमेरिकन, कह रहा था यार ये तुम्हारे यहाँ 2 कंपनियों का इशारा है तो इंडिया कुछ नहीं कर रहा है। मैं कहा रुको बताएंगे। तो मैंने कहा कार्रवाई चल रही है। अब देखिए, तो अब हुआ क्या, देयर समथिंग कॉल्ड ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये क्या होगा चीमा साहब, ये इट इज अ गवर्नमेंट रन इनिशिएटिव, इसको पावर कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, पायलट वायलट चल रहे हैं। इससे क्या होगा, अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट चाहे तो, या वॉलमार्ट जिसे मैं कहूँगा टेक्निकली, चाहे तो आपको लिस्ट करे, नहीं करे, कहेंगे मैं अपना 3 पेन दिखाऊंगा बस, चौथा पेन मुझे दिखाऊंगा, मुझे 40% मार्जिन चाहिए, 30% मार्जिन चाहिए, ऐसा होता है। मतलब यू बी सरप्राइज में 40% देना पड़ता है। तो अब क्या होता है, अब छोटा मोटा आदमी बेचारा आता ही नहीं यार, उसका खर्चा ही नहीं बैठता। अब ओएनडीसी में क्या होगा, इट विल बी अ मेगा 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 डिजिटल
प्लेटफॉर्म, और उसमें कोई भी लिस्टिंग कराए, कुछ भी करे, बहुत रीजनेबल प्राइस पे वो सब ट्रांसफर वासफर सब हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास आज यूपीआई और भीम नहीं होता, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भीम है, तो आज इंडिया का पेमेंट्स मार्केट वुड बी मोनोपोलाइज्ड बाय अमेरिकन और एनी एमएनसी, और कुछ चीनियों ने भी हाथ पैर मारे थे दाएं में, उस पर कभी बात करेंगे ऑफलाइन। तो जब वो आया तो उसका जवाब था यूपीआई और भीम, वैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जवाब है ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। दिस विल बी ऑपरेशनल इन फ्यू मंथ्स। तो चीमा साहब कहने का मतलब ये है कि मोनोपोली किसी की चलने नहीं देंगे, कि कोई सोचे आए मैं मोनोपोलाइज करूं, मैं कंट्रोल करूं। ये चाइना में ही होता है कि 99% ऑफ द मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय दैट चार फुटा जैक मा का अलीबाबा, क्योंकि वहां और कोई कंपनी अलाउड ही नहीं है। सो वी विल नॉट लेट दैट थिंग हैपन बिकॉज वी आर नॉट चाइना। बिल्कुल ठीक है। यू आर नॉट चाइना। दिस इज एन इंटरेस्टिंग वे कि आप जो है वो अपने किस तरह राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक दैट वाज अ न्यूज़ फॉर मेनी ऑफ अस इन पाकिस्तान दैट व्हाई इंडिया जो है वो फाइन कर रहा है गूगल को। तो थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बड़ा मजा आया लाइक। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच।